नमस्कार, जोहार। स्वच्छ भारत कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नमिता। साफ तन और शुद्ध मन, स्वच्छता है मूल मंत्र। जैसा कि आप सभी को पता है कि स्वच्छता को अपनाएंगे तो बीमारियों से बचाव होगा और साफ सफाई का ध्यान रखने से हमारा जीवन भी उत्तम बनेगा। बातों का सिलसिला शुरू करते हुए हम आपको बताएं कि किस तरह से नाडेप का इस्तेमाल करके गांव हो रहा है स्वच्छ। हमने आपको बताया है कि नाडेप क्या है, और अगर आपको नहीं पता है तो चलिए आज के अंक में हम आपको दिखाते हैं कि नाडेप क्या है और इसका इस्तेमाल करके गांव वाले कैसे खुशहाल हैं और स्वच्छता के बारे में समझते हुए अपने जीवन को उत्तम कैसे बना रहे हैं। आज हम आ पहुँचे हैं रामगढ़ जिला के चितरपुर प्रखंड के बरकी पोना ग्राम में, जहां हर घर में शौचालय का उपयोग हो रहा है। यहां के लोग स्वच्छता को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जागरूक हो गए हैं और हर घर ने, हर पुरुष ने, हर महिला ने यहां ठान लिया है कि अपने ग्राम को, अपने समाज को स्वच्छ करके ही दम लेंगे। तो आइए आज यहां के स्थानीय निवासियों से बात करते हैं और इनसे स्वच्छता का महत्व को समझते हैं। गाँव की स्वच्छता बनाए रखने में नाडेप महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये जैविक कचरे को जैविक खाद में परिवर्तित करके न केवल गांवों को स्वच्छ बना रहा है, बल्कि किसानों को उच्च गुणवत्ता वाली खाद प्रदान करके उनके कृषि उत्पादन को भी बढ़ा रहा है। अपने झारखंड प्रदेश में नाडेप की महत्ता को समझते हुए यहाँ की सरकार गांव-गांव में नाडेप का निर्माण करा रही है। रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड के बड़की पोना ग्राम में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि के प्रयासों से यहाँ के गांव में नाडेप का निर्माण कराया गया है। इस नाडेप में गांव के लोग कांच और प्लास्टिक को छोड़कर अपने घर और गांव का कचरा डालते हैं। इस कचरे से जैविक खाद तैयार हो जाता है और गांव भी स्वस्थ बना रहता है। नाडेप का यूज है कि घर का कचरा, जो कच्चा सामान है, जो गंदगी, जो पानी निकलता है उससे जो खराब होता है, उसमें नाडेप में डालते हैं और प्लास्टिक उसमें नहीं डाला जाता है। और जितना रोड का घास भूसा जो जितना भी हो सामान उसमें डाल देते हैं। गोबर खाद भी बन जाता है हम लोग का, उसको यूज भी खेत बाड़ी में हम लोग करते हैं। और गली मोहल्ला भी साफ़ हो जाता है, घर भी साफ़ रहता है, सब सुरक्षित रहता है। हम लोग का गंदगी नहीं होता, उस भी फ़ायदा होता है। और खेत बाड़ी में यूज करते हैं, साग सब्जी उगाने में उपयोग करते हैं, वो भी हम लोग को फ़ायदा होता है। कुछ नाडेप का भी काम किए हैं और पंचोखा का भी काम किए हैं कि जो महिलाएं जो इधर उधर जो कचरा वगैरह जो फेंकती थी, जिससे खाद वगैरह भी जो है जहाँ तहाँ आदमी रखती थी, जिससे भी तरह तरह का मच्छर वगैरह बैठते थे, जिससे तरह तरह का बीमारी उत्पन्न होता था। तो हम लोग क्या किए कि गांव में सभी लोग को जागरूक करने के साथ साथ हम लोग नाडेप बनवाएं। और नाडेप में जो घर के महिलाएं सब्जी वगैरह भी जो छिलती थी है ना, वो भी अब वो लोग नाडेप में फेंकती है। और साथ में जो महिलाएं जैसे चरागाह वगैरह जो जानवर जो घर में रखते हैं, वो चरागाह को जहाँ तहाँ वो फेंकती थी, गंदगी करती थी, वह चरागाह भी महिलाओं के द्वारा सभी को अब नाडेप में फेंक दिया जाता है, ताकि कहीं अगल बगल कहीं कोई गंदगी न हो। और नाडेप में सभी को ये भी कहा गया है कि कोई भी महिलाएं नाडेप में प्लास्टिक वगैरह, शीशा वगैरह, कांच वगैरह वहाँ पर नहीं फेंकेगी जहाँ पर बने उसको सड़ने में दिक्कत हो, काफ़ी उसमें दिक्कत होता है। नाडेप में जो है जैसे चरागाह हो गया, जानवर वगैरह का गोबर वगैरह हो गया, सब्जी वगैरह हो गया, मैंने तरह तरह का। और स्वच्छता के प्रति इसको भी मैंने एक तरह से हम लोग रोकने का काम किए हैं, ताकि स्वच्छता, हम लोग जब तक स्वच्छता के प्रति ध्यान नहीं देंगे तब तक हम लोग स्वस्थ नहीं रह सकते हैं। क्योंकि अभी हम लोग को अगर सबसे पहला सरकार का भी ये है कि स्वच्छता के प्रति वह भी गंभीर है, हम लोग भी गंभीर है कि स्वच्छता पूरे पंचायत से हम लोग ख़त्म करें। और हम लोग हर एक आदमी को जन जन तक समझाने का काम करते हैं स्वच्छता के प्रति। हम लोग सप्ताह में एक दिन स्कूल भी जाते हैं, स्वच्छता के प्रति बच्चा से मिलते हैं और बच्चा को बोलते हैं कि पर डे नहा के आना चाहिए। पर डे सुबह का जो है स्वच्छता के प्रति एक दिन दिनचर्या के रूप में हर एक आदमी को आधा घंटा स्वच्छता के प्रति ध्यान देना चाहिए, निस्वार्थ भावना से। इस गांव में जब नाडेप नहीं बना था तब इस गांव की तस्वीर कुछ अलग थी। सारे गांव में कचरा इधर उधर बिखरा रहता था। मवेशियों के गोबर हर तरफ गंदगी और दुर्गंध फैलाते थे। कूड़ा फेंकने की व्यवस्था नहीं थी। जब से यहाँ नाडेप का निर्माण हुआ है, लोग अब व्यवस्थित ढंग से कूड़ा नाडेप में डालते हैं।
इससे यहाँ लोगों के घर आंगन में तथा गांव में कचरा नहीं फैलता। फिर नाडेप में जाकर ये कचरा जैविक खाद में परिवर्तित हो जाता है, जिसका इस्तेमाल खेती में होता है। नाडेप की वजह से आज ये गांव स्वच्छ और सुंदर बन गया है। हम लोग डालते हैं खाद के लिए, ये गड्ढा में गोबर डालते हैं, घर का झाड़ू जो करते हैं वो अचड़ा कचरा डालते हैं, प्लास्टिक का उपयोग नहीं करते हैं, कांच कोड़ा ये सब नहीं डालते, ये सब गलने वाला कोई ऐसा चीज़ नहीं है जो गल सकता है, और इसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं और केचुआ खाद बनाते हैं। इसको जाके हम लोग खेती में डाल के इसको पैदा कर सकते हैं। गांव को इसके लिए साफ रखना चाहिए, इधर उधर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, गड्ढे में डालना चाहिए। साफ सुथरा रहने से बीमारी नहीं फैलेगा, एक दूसरे को जान का खतरा नहीं होगा। इसका कारण में हम लोग गड्ढे में डालते हैं। यही गलने सड़ने वाला फेंका जाता है, यानी शीशा नहीं फेंकना चाहिए, प्लास्टिक नहीं फेंकना चाहिए। जो चीज़ फेंकना है गलने सड़ने वाला, घर का सब्जी का कचरा फेंकना है। नादे में 6 महीना में खाद बन के तैयार हो जाते हैं। इसमें सब्जी का उपयोग करते हैं, वही वाला पैदा। घर का सफाई सुथरा का कचरा डालते हैं, सब्जी उब्जी बना बढ़ना उड़ना घर के, प्लास्टिक पॉलीथीन नहीं डालते हैं। इसमें कचरा डालने के लिए बनाया गया है, और इसमें हम लोग कचरा डालते हैं, जैसे गोबर हो गया, घर का सब्जी उब्जी फल उल जो गलल सड़ल कटिंग हुआ रहता है, वही सब ला के इसमें डालते हैं। और इसमें डालने के बाद जो है सो रह जाता है 6 महीना 7 महीना 8 महीना में गल के सड़ पूरा जाता है। तो उसमें गलने सड़ने के बाद जो है इसको हम लोग उठाते हैं, उठा के लेके खेती में डालते हैं, ताकि मेरा जो हरा भरा खेती पैदा हो, उसमें से पैदावार अधिक जनसंख्या में हो जाता है, निकलता है। जैसे कचरा जमा करते हैं, गोबर उबर जितना जैसे डालिएगा जितना उतने ही ना उत्पादन होगा। यहाँ की आंगनबाड़ी सेविका राजवंती बताती हैं कि नाडेप इस गांव को स्वच्छ बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। आज यहाँ के ग्रामीण जो पहले इधर उधर कचरा फेंकते थे, आज वे नाडेप में कचरा डालते हैं। इससे गांव में स्वच्छता बनी रहती है और बीमारी नहीं फैलती। इसकी वजह से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और लोग स्वस्थ रहते हैं। फिर यह कचरा जब जैविक खाद में परिवर्तित हो जाता है तो यहाँ के लोग इसका इस्तेमाल अपनी खेती में भी करते हैं, जिससे फसलों की गुणवत्ता और पैदावार बढ़ जाती है। हम लोग नाडेप का इस्तेमाल करके मेरा गांव बहुत ही स्वच्छ है, इधर उधर कचरा बिखरा हुआ नहीं रहता है। नाडेप में हम लोग उसी तरह का कचरा डालते हैं जो कि सड़ता गलता है और उससे खाद बन जाता है। जो गलने सड़ने वाला चीज़ नहीं है उसको हम लोग नहीं डालते हैं। वो चीज़ को हम एक बोरा में या किसी जगह एक जगह एकत्रित करते हैं और हम लोग गाड़ी के द्वारा बाहर भिजवा देते हैं। गांव वाला को हम सभी को समझाते हैं कि कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है, सबको एकत्रित करवाते हैं, और जो कचरा फेंकने लायक रहता है नाडेप में गलने लायक, उसको नाडेप में फेंकवाते हैं, और जो नहीं गलने लायक रहता है उसको एक जगह एकत्रित करवाते हैं। सभी यूज कर रहे हैं और हमारा गांव स्वस्थ रह रहा है और आगे भी स्वस्थ रहेगा। नहीं के बराबर है, सभी यूज कर रहे हैं अपना नाडेप का, शौचालय का, सभी तरह का यूज कर रहे हैं, इसीलिए बीमारी नहीं के बराबर है हमारे गांव में। नाडेप का खाद है, उसको हम लोग, मेरा गांव कृषि प्रधान गांव है, खेती बाड़ी में हम लोग इसको अच्छी तरह से, ज़्यादातर हम लोग खेत बाड़ी में ही लगाते हैं, फसल उगा। हाँ, इसका यूज है वही जो गलता सड़ता है उसको खेत बाड़ी में लेके मेहनत का काम करता है। कचरा डालते हैं, पोरा का गला हुआ है, बकरी का ये सब रहता है, लेटरिन सब काड़ा गरू का रहता है, वो सब डालते हैं। वही 15 से महीना दिन खेत में लेके फसल उगाते हैं, उसमें डालते हैं। बीमारी कम हुआ है उतना भी, अभी ज़्यादा आदमी बहुत कोई नहीं डालता है, बहुत साफ रखा है, बहुत डालता है, तो अभी कुछ बहुत हुआ है बीमारी कम। नाडेप के इस्तेमाल से न सिर्फ गाँवों में स्वच्छता बनी रहती है, बल्कि इससे कृषि का विकास भी होता है। ये न सिर्फ ग्रामीणों की कचरा फेंकने की समस्या को दूर करता है, बल्कि किसानों को सस्ता और प्रभावी जैविक खाद भी प्रदान करता है। इसका इस्तेमाल गांव में स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण तथा कृषि को बढ़ावा दे रहा है।
देखा ना आप सभी ने, हम तो बस इतना ही कहेंगे कि आप भी नाडेप का इस्तेमाल कीजिए, अपने गांव घर को स्वच्छ रखिए और खुद को स्वस्थ रखिए। बातों का सिलसिला यूं ही जारी रखते हुए अब हम आपको बताना चाहेंगे कि कैसे ग्रामीण शौचालय का इस्तेमाल करके हो रहे हैं स्वस्थ। पहले जहां गांव में शौचालय नहीं होने के कारण उन्हें खुले में शौच करना पड़ता था और कई तरह के परेशानियों का सामना भी करना पड़ता था, अब हर घर में शौचालय हो चुका है और शौचालय बन जाने से ये ग्रामीण के चेहरे में मुस्कान आ गई है, क्योंकि अब इन्हें सुबह और शाम ऐसे समय का इंतजार नहीं करना पड़ता है। इन्हें जब जरूरत होती है ये शौचालय का इस्तेमाल करते हैं और अपने जीवन को उत्तम बनाते हुए खुशहाली में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तो चलिए बिना देर के आपको भी दिखाते हैं। गाँव में स्वच्छता बनाए रखने में शौचालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। जिस गांव में शौचालय नहीं होते वहां लोग खुले में शौच जाते हैं, जिसकी वजह से सारा गांव गंदगी से भरा रहता है और बीमारी का घर बन जाता है। यही वजह है कि आज देश के गांव-गांव में शौचालयों का निर्माण कराया जा रहा है। अपने झारखंड प्रदेश के कई गांवों में भी इसका निर्माण किया गया है। रामगढ़ जिले के चितरपुर प्रखंड के बड़की पोना ग्राम में हम इसका उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ के जनप्रतिनिधि ने यहाँ शौचालय निर्माण कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इससे यहाँ कई परेशानियों का समाधान हुआ है और यहाँ के ग्रामीण एक स्वस्थ और रोग मुक्त जीवन जी रहे हैं। विभाग द्वारा एक स्वच्छता लैट्रिन का चला था, जो आदमी खेत में जाते थे, बेटी बहू अपने खुद भी जाते थे। हम लोग खेत में बहुत आदमी का इंतज़ार करते थे हटने का, अगर दिन में लगा तो हटने का इंतज़ार करते थे। झाड़ी में जैसा गर्दा, सांप, बिच्छू, कीड़ा का भी था, इससे भय था कि कहीं कीड़ा ने काट ले। यही सब है। अभी लाइटिंग बन गई है तो यूज कर रहे हैं, इससे बीमारी भी दूर हो रही है, इसलिए कि मक्खी खाना में नहीं आ रहा है। सबसे पहले समाज में स्वच्छता को होना जरूरी है। स्वस्थ हम रहेंगे तब हमारा जीवन भी स्वस्थ रहेगा, सांस ले सकेंगे, स्वस्थ बनन रहेगा। डॉक्टर हमारे पैसा पहले बहुत सा डॉक्टर खाते थे, स्वच्छता अभियान नहीं चलता था तो बहुत सा डॉक्टर गलीज में हम लोग 5-5, 7-7 दिन में नहाते थे। पानी का व्यवस्था नहीं था, अभी तो हमारे पास सब व्यवस्था है। पानी है, नाडेप है, कचरा का है, लैट्रिन का व्यवस्था है। पंचायत में लगभग व्यवस्था पूरे है, कुछ का बाकी है तो व्यवस्था तो चलिए रहा है। सरकार का द्वारा भी, हम लोग के द्वारा भी, मुखिया की द्वारा, जलसैया, सब पूरा टीम, JCPL सारे टीम इसमें लगे हुए स्वच्छता में हमारे पंचायत में। बड़की पुना पंचायत में शौचालय का भी काम किया गया है। जो हमारी माताएं एवं बहनें जो बाहर शौच करने के लिए जाते थे तो बहुत तरह का कठिनाई का सामना करना पड़ता था। खुले में शौच करने से, तरह तरह का शौच करने से क्या है कि खुला में तरह तरह का बीमारी उत्पन्न होता था। जो मक्खी शौच में जो मक्खी लोग बैठते थे, उससे क्या है कि मक्खी फिर यहाँ वहाँ आ जाने से तरह तरह का रोग होता था। फलेरिया हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया, तरह तरह का बीमारी उत्पन्न होता था। और महिलाओं के साथ हमेशा खतरा बना रहता था, क्योंकि बरसात के दिन में वो क्या करते थे कि अगर शौच भी जाने के लिए है तो उसको बरसात के दिन में छाता लेके जाते थे। तो जगह जगह में जैसे खेत में बैठते थे तो कुछ आदमी लोग को देख के भी उन लोग को जैसे शर्मिंदा होना पड़ता था। तो वैसे स्थिति को देखते हुए बड़ा उन लोग साथ कभी कभी ऐसा भी होता था कि लूटमार भी होता था, छेड़खानी भी होता था। और भारत मिशन के द्वारा जब सभी लोग को शौचालय बना दिया गया, सभी लोग को जब जागरूक किया गया, तो अब क्या होता है कि समय का भी उसमें बचाव होता है और साथ में आदमी अपने घर में शौच करते हैं, जो जिससे तरह तरह का जो स्वच्छता के प्रति भी सभी लोग गंभीर हैं। पहले बाहर में शौच करते थे तो तरह तरह का बीमारी उत्पन्न होता था, है न। वो अभी स्वच्छता के कारण क्या है कि अभी बहुत तरह का बीमारी हमारे पंचायत में भी नहीं है और सभी लोग माताएं बहनें भी अभी सभी लोग सेफ्टी हैं। जब यहाँ घर घर में शौचालयों का निर्माण नहीं हुआ था तब यहाँ के लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। शौचालय की व्यवस्था न होने की वजह से उन्हें खुले में शौच जाना पड़ता। यहाँ उन्हें सांप, बिच्छू, मच्छर आदि का सामना करना पड़ता था। महिलाओं को तो खुले में शौच जाने में डर और शर्म महसूस होती थी। बाहर उन्हें असामाजिक तत्वों का भी भय बना रहता था। शौचालयों के नहीं होने से गांव में चारों ओर गंदगी फैलती थी, जिससे ग्रामीणों को कई तरह की बीमारियां भी झेलनी पड़ती थी। शौचालयों के निर्माण से
अब इन सारी समस्याओं का निदान हो गया है। लोग जिस समय शौचालय नहीं थे उस समय हम लोग बहुत तकलीफ करते थे, इधर उधर जाते थे। चलिए मेरा जनप्रतिनिधि अरविंद सिंह मुखिया जी जलसैया हम लोग को सब सहयोग किए हैं, इसलिए हम लोग को मतलब जब शौचालय बन गया तो हम लोग को बहुत तकलीफ हम लोग दूर हो गई हैं, हम लोग को अच्छे से रहते हैं। बारिश में हम लोग जब बाहर जाते थे उस समय हम लोग को मच्छर बहुत काटते थे, बहुत दिक्कत होता था, मलेरिया डेंगू ये सब होता था। चलिए अभी अब हम लोग को शौचालय बन गया तो इसके लिए हम लोग को बाहर जाना नहीं पड़ रहा, हम लोग बहुत अच्छा से अभी घर परिवार हम लोग रहते हैं। बाहर जाने में बहुत दिक्कत होता था, आदमी जो चोर चमार बिच्छू उच्छू सब कुछ मिलता था। बन गया तो घर में आराम से बाहर जाते थे, मच्छर काटता था, आदमी जन मिलता था, बीमारी हो जाते हैं, फिर हाँ पूरा समाज में पूरा अथी हो जाता है, गाँव का नाते। हाँ महिला होने का नाते बहुत अजीब लगता था। हाँ बारिश में भी दिक्कत होता था बाहर जाने में, पानी से हाँ बिच्छू उच्छू था, सांप उप। घर में शौचालय हो जाने से बहुत लाभ है कि ये बाहर जाने पड़ता है, बाहर में बहुत दिक्कत होता है। हम लोग तो किसी तरह उधर इधर जाकर सेटिंग कर लेते हैं मान के चलिए, मगर लेडीज़ लोग को बहुत परेशानी होता है। जब तक शाम ढलेगा नहीं तब तक कोई उपाय नहीं है। बीमारी देखिए अभी देखिए मान के चलिए, अभी शौचालय है तो बढ़िया स्वच्छ अच्छा है कि कहीं बाहर में बहुत तरह का प्रॉब्लम हो जाता है। पहले बहुत दिक्कत था, बरसात में बहुत आने जाने में बहुत तरह का परेशानी होता था। महिलाओं को तो और दिक्कत होता था, बरसात में दिन और परेशानी था कि आने जाने में बाथरूम में टेंशन होता था। अभी मिल गया तो बढ़िया, अभी थोड़ा फैसिलिटी बढ़िया है, सब मैंने टाइम से काम हो जाता है, अपना जाने नहीं पड़ता है। बीमारी तो बहुत साफ़ सुथरा में रह रहा है तो बीमारी तो कमेगा। हाँ तो बैठने पड़ता था, क्या करिएगा। महिलाओं के लिए भी और अपने लिए भी सब, बाल बच्चा के लिए भी सब बढ़िया है। यहाँ की महिलाएं बताती हैं कि पहले जब वे लोग खुले में शौच जाते थे तो उन्हें या तो सूरज उगने से पहले या फिर सूरज ढलने के बाद के समय का इंतजार करना पड़ता था। फिर दूसरों के खेत में शौच जाने से झगड़े भी होते थे, चारों ओर गंदगी फैलती थी वो अलग, इससे लोग संक्रमित होते और बीमार हो जाते थे। ये बताती हैं कि पहले इस गांव में रिश्तेदार भी मिलने नहीं आते थे, यदि आते भी तो शाम ढलने से पहले चले जाते थे। लोग यहाँ अपनी बेटियां देना पसंद नहीं करते। जब से यहाँ शौचालय बना है इस गांव की सारी समस्याएं खत्म हो गई हैं और यहाँ के लोग स्वस्थ जीवन जीने लगे हैं। जब हमारे गांव में हम लोग का शौचालय नहीं था तो बहुत तरह का दिक्कत पड़ता था, रात में दिन में कभी भी मतलब हम लोग को बहुत परेशानी झेलना पड़ता था। खेत जाना पड़ता था, बाड़ी जाना पड़ता था, इधर उधर कहीं भी जाना पड़ता था, लोग से गाली गलौज भी सुनना पड़ता था, बहुत तरह का परेशानी होता था। जब हमारे गांव में मेरा घर में शौचालय बन गया तो हम लोग को अब दिन रात कभी सोचना नहीं पड़ता है और आराम से अपना घर में शौचालय में ही हम लोग अपना सब परिवार घर में ही करते हैं। जैसे हम लोग खेत बाड़ी जाते थे तो गजाड़ रहता था, झुंड पतोर रहता है तो उसमें सांप ऊप का डर रहता था। एक बार हो गया था कि मेरी ननद आई थी और जब गई थी खेत तरफ तो जो अजगर सांप था ना तो उसी पर वो चढ़ गई थी। उस समय हम लोग को बहुत भयानक दुर्घटना से हम लोग बच गए थे। बीमारी से भी हम लोग का बहुत बचाव हो गया है। अब यहाँ मतलब मलेरिया फलेरिया का शिकायत बहुत कम मिलता है, ना के बराबर ही मिलता है। जब हम लोग के यहाँ पे शौचालय नहीं था तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। अधिकतर क्या होता था कि हम लोग को 1 किलोमीटर से भी ज़्यादा दूर हम लोग को जाना पड़ता था, जिसका वजह से काम का पूरा लॉस होता था। सुबह में ये भी देखना पड़ता था हम लोग का कि सुबह होने से पहले जाना है, पूरा अंधेरा में हम लोग को, क्योंकि चारों तरफ तो आदमी लोग रहते थे तो पूरा भोरे जाना है। और फिर जाने 1 किलोमीटर जब हम लोग जाते थे उतना दूर तो फिर बहुत दिक्कत होता था। क्या होता था कि घर में काम का भी लॉस होता था, आने जाने में उतना टाइम लगता था। उसके बाद में जब हम लोग वहाँ पे जाते थे फिर वहाँ पे हम लोग को 1 घंटा वेट करना पड़ता था, आदमी लोग को देखना पड़ता था कोई है या नहीं है, इतना तकलीफ़ हम लोग को उठाना पड़ता था। और फिर बहुत सारे सांप बिच्छू, बरसात में तो अधिकतर कीचड़ कादो, बहुत सारा दिक्कत हम लोग को उठाना पड़ता था।
शौचालय जब हम लोग के यहाँ पे बन गया है तो बहुत आसानी हुआ है। हम लोग का उतना सुबह 4 बजे 3 बजे उठने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। हम लोग अगर उठते हैं तो दूसरा काम करते हैं जल्दी, क्योंकि महिला इन लोग का घर में कितना सारा काम रहता है, और अगर वही काम अगर हम लोग छोड़ के शौचालय में जाएंगे कितना मतलब समस्या होती थी। वही अगर घर में हम लोग का बन गया है तो कोई समस्या नहीं होता, कभी भी हम लोग उसका उपयोग कर सकते हैं और हम लोग टाइम पे खाना पीना बना सकते हैं। घर में खाना पीना टाइम पे बनेगा तो हस्बैंड इन लोग बाहर टाइम पे जा पाएंगे ड्यूटी, क्योंकि खाना बनाने अगर हम लोग खाना नहीं बना पाते थे ना तो हस्बैंड इन लोग बिना खाए चले जाते थे खाना ड्यूटी, और ड्यूटी बिना खाए जाते थे तो वहाँ पर उन लोग को खाना खरीद के खाना पड़ता था। इससे तो हम लोग का घर में जो आमदनी आता भी था ना वो भी चला जाता था, क्योंकि खाना खरीद के बाहर में खाना कितना मुश्किल। प्लस ये भी होता था कि बाहर का खाना हम लोग खा रहे हैं तो वो ज़्यादा साफ़ सुथरा है कि नहीं, या तो फिर साफ हाथों से बनाया गया है कि नहीं। वही जब हम लोग घर पे बनाते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से उसको साफ़ सुथरा सही मात्रा में सही चीज़ का उपयोग करके हम लोग बनाते हैं उसको, तो हम लोग का बहुत फ़ायदेमंद हुआ है। हम लोग का जब घर घर में शौचालय बन गया है तो बहुत समस्या का कम सामना करना पड़ रहा है। और इतना दिक्कत होता है, इतने परेशानी होता था। मेरी बेटी लोग धीरे धीरे, मेरी 4 बेटी है, धीरे धीरे बड़ा होने लगी तो मान लीजिए शौचालय के लिए बहुत सोचना पड़ता था। बेटी लोग बोलती थी माँ कतरी बना दो ना, तो बेटी लोग हम बोले देखो बेटा अभी पैसा नहीं है, अभी तो नहीं बना पा रहे हैं, तो ठीक है पैसा होगा तो बनाएंगे। नहीं पंचायत तो आता है ये सब ऑप्शन, तो हम बोले मुखिया जी के बोलेंगे कैसे बना देंगे। तो बार बार ये लोग बाहर जाते थे। सबसे ज़्यादा हम लोग को परेशानी होता था कब, जी बरसात के समय में। बरसात के समय तो कादा कीचड़ होबे करता था। उसके बाद भी हम लोग को सामने ये जो नाइल गढ़ा है वहाँ जाते थे तो वहाँ बहुत दिक्कत होता था। तो बोले माँ हम नहीं जाएंगे वहाँ। बेटी लोग भी बोलने लगी। हम बोली क्या करें बेटा अभी तो नहीं बना पा रहे हैं। तो अभी हम लोग को शौचालय बन गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छा लगता है। कोई परिवार आते हैं तो पहले वही वाले ही पूछते थे शौचालय है आपके घर में, बोले क्या करें शौचालय तो नहीं है। तो बोले आप लोग का घर में बाबा पेट भरे खाने मन नहीं लगता है, क्यों? हो सकता है रात में शौचालय लग जाएगा तो कहाँ जाएंगे हम लोग। रात में पेट भरी खाने नहीं खोजता था उन लोग, चलिए चाय वो बनाइए 1-2 रोटी बनाइए वही सब खा के रहेंगे। लेकिन अभी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अभी जो मेहमान सब आता है सुनता है नहीं शौचालय बन गया, अच्छा चलिए तो रात रुकेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आज शौचालय, सबसे पहले शौचालय देखिए, शौचालय नहीं था तो हम लोगों को शौच जब महसूस होता था तो हम लोग जब घर से बाहर निकलते थे तो यहीं बैठने का कोशिश करते थे झूड़ झाड़ में, तो देखे कि आदमी उधर है फिर वहाँ से हटे। इस तरह से बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था। बरसात के दिनों में जब शौच के लिए निकलते थे तो इतना घनी आबादी से बड़की पौना का है कि जहाँ लेट्रिन किया हुआ है उसी में बैठना पड़ता था, जिससे सामने कीड़ा मकोड़ा मलेरिया का जो कीटाणु है सब गंदगी के कारण रहता था। तो काट देने के बाद में बीमार भी पड़ जाना होता था। लेकिन अब जो है घर घर जो लेट्रिन रूम का व्यवस्था किया उसमें बहुत ही आरामदेह है। पहले लेट्रिन नहीं रहने के कारण कोई भी संबंध करने वाला आता था तो सबसे पहले पूछता था कि लेट्रिन रूम है, तो बोलते थे नहीं, तो वो इनकार कर जाते थे कि वैसे घर में लड़की देना उचित नहीं है। आज हम लोग घर घर लेट्रिन रूम हो गया तो किसी प्रकार का आनाकानी नहीं है। हमारी बेटी बहन जेंट्स लोग लेडीज़ लोग समय से अपना लेट्रिन रूम में जाते हैं, अपना शौच करते हैं और निकलते हैं। खुले में शौच की वजह से गांव में गंदगी फैलती है। इसकी वजह से कई बीमारियां जन्म लेती है और लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। शौचालयों के इस्तेमाल से इन सब पर अंकुश लगता है
जो लोगों के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। बड़की पोना ग्राम में भी यही हुआ। शौचालयों के इस्तेमाल से यह बीमारियां कम हुई। अब यहाँ के लोग एक स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। तो देखा आप लोगों ने कि रामगढ़ जिले के बरकी पोना ग्राम के लोगों में स्वच्छता को लेकर के कितनी जागरूकता आ गई है। जहां एक ओर ये सभी शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर ये सब मिलकर के नाडेप का इस्तेमाल कर रहे हैं और अपने पूरे गांव को स्वच्छ रखने का काम कर रहे हैं। गांव की स्वच्छता के साथ साथ इनका स्वास्थ्य भी सुधर रहा है और पूरे गांव को, पूरे देश को ये एक बहुत ही अच्छा संदेश दे रहे हैं। तो हम आपसे जाते जाते यही कहना चाहेंगे कि स्वच्छता है महाअभियान, इसमें दीजिए अपना योगदान। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार। देखा ना आप सभी ने, शौचालय का प्रयोग कीजिए और बीमारियों को दूर भगाइए। बहुत सारी बातें और भी करनी है आपके साथ, लेकिन समय हो गया है आपसे विदा लेने का। हम लेंगे आपसे इजाजत, ताकि अगले अंक में पुनः हम आपसे यूं ही बातें करें और बहुत सारी जानकारियां आप तक पहुंचाएं। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।